सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 18वां अध्याय हम लोग एकदम अंतिम पड़ाव में। भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उस उपदेश को टटोलने के भगवान ने पूछा कि तुमने ये जो उपदेश सुना है कितना गले उतरा, कितने तुम्हारे पल्ले पड़ा। इसके लिए भगवान ने टटोलने की चेष्टा की और शुरू में बता दिया कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम जो धर्म है, धर्म दो प्रकार के होते, एक तो कारणात्मकम धर्म, एक होता है कार्यात्मकम। जो कार्यात्मक धर्म होता है, जो मैं अपने जीवन में साधनों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने व्रत किया, मैंने अनुष्ठान किया, मैंने जप किया, मैंने दान किया, ये भी मेरे लिए एक प्रकार का धर्म बनता है। जो मैंने किया, कुछ कार्य किया, तो वो भी एक धर्म माना जाता है, कार्यात्मकम धर्म। दूसरा होता है कारणात्मकम, जो कारण बनता है धर्म। कारणात्मकम धर्म मेरे लिए जीवन में कारण बनता है। आज जो भी हूं मैं, मेरा जो आज मैं जीवन जी रहा हूं, उसके पीछे कोई पहले से ही कारण था, जिसके कारण मैं आज अपना ये जीवन जी रहा हूं। तो वो पुण्य पाप रूपी धर्म, पाप भी धर्म है और पुण्य भी धर्म ही है। भले ही हम उसको कहेंगे कि पाप किया है, पाप हो गया है। जब पाप की क्वालिटी तभी पता चलती कि मैंने कोई पुण्य किया, और जिसने पुण्य किया उसी को पाप का गुण मालूम पड़ता है कि यार ये पुण्य होता है, ये पाप होता है। और मेरा जो जीवन है, इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन किससे बना हुआ है। ये सुख और दुख जब मुझे प्राप्त होते हैं जीवन में, उसके पीछे कारण है कि मेरा है अपना धर्म अधर्म। धर्म का फल क्या है? पुण्य, और पुण्य का फल है सुख। अधर्म का फल पाप, और पाप का फल मुझे दुख। तो सुख और दुखात्मक मेरा जो जीवन है, और ये प्रत्येक मनुष्य के लिए, सबके लिए एकदम क्या है, अनिवार्य है। और ये नहीं होता तो मनुष्य को जीवन ही मनुष्य नहीं मिलता। नहीं तो पापात्मक योनि अलग हो जाती है और पुण्यात्मक योनि देवताओं के अलग होती है। लेकिन हम जो है मिश्रा जी है, तो हमारे जीवन में दोनों भी छाए हुए हैं, पुण्य और पाप, और ये दोनों भी धर्म ही है। और जब मुझे अधिक मात्रा में सुख मिलता है, मेरे हेडेक से लेकर के मेरे स्वास्थ्य तक जो है, वो भी मेरा अपना ही एक प्रकार से क्या है, मेरा अपना ही धर्माधर्म। तो सुखात्मक और दुखात्मक मुझे जो अनुभव होते हैं, वो अपने खुद के ही पाप पुण्य के हैं, और वो पाप पुण्य और कुछ नहीं है, एक प्रकार से धर्म है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन, अब जो है इन सभी को तू छोड़ करके, है ना, तो गिव एवरीथिंग टू मी, सरेंडर टू मी। हाँ, तो वो
जिससे तुम धारण करना चाहते हैं और जो तुमसे अपने आप को अब से छुड़ाना चाहते हो, दोनों को भी आप मेरे पर छोड़ देना। और अहम त्वा, क्योंकि ये पापात्मक ही है, जीवन है मेरा, सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, क्योंकि जीवन मिला है पुण्य और पाप को मिला करके। ये मेरा जो धर्म ही है, अधर्म के रूप में धर्म और धर्म के रूप में धर्म, ये दोनों भी एक प्रकार से धर्म ही है। और वो उस धर्म से मुझे पाप और पुण्य गिनते हैं हम लोग, और पाप और पुण्य के मुझे नतीजे जो परिणाम मिलते हैं वो है मेरे सुख और दुख, और उसी से मेरा ये जीवन चलता है। तो इस जीवन को अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हमारे लिए फिर दूसरा, हम लोग आगे का फिर प्रारब्ध बनाते जाते हैं कर्म करते हुए, और फिर वो पाप पुण्यात्मक बन जाता है। तो भगवान कहते हैं इन सभी को वी जस्ट वाइंड ऑफ हियर, नो फर्दर पुण्य और पापा, एंड देयरफॉर सबको समेटना यहाँ पे, सर्व धर्मान सर्व कर्मान परित्यज्य, नाउ नो मोर पापात्मकम और पुण्यात्मकम, तुम जो है सब मुझे छोड़ देना, एंड आई विल टेक केयर ऑफ, मैं जो है सब तुम्हारे पाप और पुण्य को, धर्म अधर्म को आई विल टेक केयर, एंड देन यू हैव नो वरी अबाउट सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, जो तुम्हारा कर्म है पापात्मक और जो पुण्यात्मक दोनों को मैं देख लूंगा। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को एक प्रकार से इस धर्म से अपने आप को अ, अलग होने के लिए कहा है। मतलब ये मुझे पाप पुण्यात्मक बनाने वाले धर्म, इसकी स्थिति बताई कि ये हर किसी के जीवन में नहीं मिलता, और जो जीवन में साधना नहीं है जिसके, क्योंकि इसलिए तो कई लोगों को ये भगवत गीता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके लिए भी कुछ पुण्य चाहिए। न अतपस्काय, जिसके जीवन में कोई तप नहीं है, कोई साधना नहीं, हाउ कैन ही विल हैव इंटरेस्ट, रुचि तो उसी को होगी जिसके पास में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, जिसके अंदर ज्वर है उसको कोई भी अन्न जो है उसको मधुर नहीं लगता, उसके अंदर कड़वाहट आती है। इस प्रकार से इसके लिए तो अतपस्काय न, अभक्ताय न, न अशुश्रवे न, और अभ्यसूयति अपि यह माम न, इन चारों को भी, ये चार गुण बताए हैं जिसके जीवन में साधना नहीं है, केवल स्वच्छाचारी जीवन, खान पान रहन सहन, मनुष्य है लेकिन सारा जीवन अपने अपने उसको, ना तो कोई धर्म है ना कोई अधर्म, ना कोई किसी प्रकार से कोई साधना नहीं है, इस प्रकार से कहते उनको भी ये नवाच्यम, उसके लिए ये कभी भी जरूरी नहीं, और वो खुद भी उसको कोई इसका लाभ होने वाला नहीं। तो नवाच्यम, तपस्काय न वाच्यम, अभक्ताय कदाचनापि न वाच्यम, अशुश्रूषेयपि न वाच्यम, और अभ्यस्वेति माम, जो मेरी निंदा करता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं, इस प्रकार से। और जो इसको सुन करके पढ़ करके, जैसे मैंने तुमको पढ़ाया समझाया अर्जुन, वैसे ही अगर इमं परमं गुह्यम अभिधास्यति, किसको, इसलिए कहा मद भक्तेषु, जो मेरे भक्त है उनको, उनके अंदर वक्षति ग्रंथतः अर्थतः, जो ग्रंथ में जैसा, इसलिए कहा जाता है संप्रदाय, जो परंपरा है उसी के अनुसार अपन को पढ़ करके, समझ करके, अध्ययन करके फिर उसको उसी रूप में दिया जाता है। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो traditional will not allow you, because you have got your own omission commission. You cannot uh, give your own view, and therefore we always follow the sampradaya. And therefore, this is Shankar Bhashya we follow. And Shankar Bhashya stands for traditional for us. तो इसलिए
संपूर्ण भगवत गीता का जो स्वामी जी अध्यापन कराते, केवल एक बीच में रख करके आदि शंकराचार्य का भाष्य, जिससे कि आदमी जो कहीं भी अपने मतानुसार कुछ उसका अर्थ अनर्थ न करे। इसलिए जो मैं भाष्य पढ़ करके आपको बीच में समझाता हूँ, अब जैसे कहा ना, आधि अभिधास्यति, हाँ, वक्षति का अर्थ है ग्रंथतः अर्थतः स्थापयिष्यति, अर्थात जैसे मैंने तुझे सुनाया वैसे ही सुनाएगा, अर्थ से स्थापित करेगा और ग्रंथ से जो हमको परंपरा हमको अलाउ करती है। तो इस प्रकार से मई पराम भक्तिम कृत्वा, और मेरे में उस पराभक्ति को, मुझ में पराभक्ति करके, अर्थात परम गुरु भगवान को ही मैं ये सेवा करता हूँ, ऐसा समझ करके जो इसे सुनाएगा इस प्रकार से, वो अवश्य ही भगवान कहते कि और कहीं नहीं जाएगा, माम एव एष्यति इति असंशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार से मेरे गुह्य इस ज्ञान को, गोपनीय इस उपदेश को क्या करता है, अभिधास्यति, खुद उसका पठन करता है, वैसे ही स्थापयिष्यति, दूसरों को भी वही चीज देने की चेष्टा करता है, तो वो मुझे अपने आप प्राप्त होता है। और इसलिए कहा कि नच माम तस्मान मनुष्येषु, इन सारे जीव संसार में कश्चिन में प्रियकृतमः, मैं, मेरे लिए तेरे जैसा और कोई भी प्रिय नहीं है। क्यों? शास्त्र संप्रदाय कृत मनुष्येषु, गीता शास्त्र को जो परंपरा को चलाने वाले, ऐसे भक्त से बढ़कर अधिक कोई मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है मनुष्य में। और इतना नहीं आगे भी बताते कि भविता न चमे, और कोई न भविष्यति, कोई आगे भी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का तेरे जैसा कोई प्रिय मुझे प्राप्त होगा। इसलिए न च मे भविता तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, एक नगर देश में नहीं, भूवि मतलब इस संसार में, इस लोक में दूसरा कोई जो है इससे बढ़ करके नहीं होगा जो तुम मुझे प्रिय हो। 17वां भी किया था क्या? नहीं। तो 17 में क्या था कि अध्येष्यते च यह इमम धर्म्यम संवादम आवयोः, देख रहे हैं, संवादम ये मुख्य है, अध्येष्यते, ये जो संवाद है उसका अध्ययन करता है। कौन सा संवाद? धर्म्यम इमम, जिसके अंदर मात्र धर्ममय, अ, धर्म्यात अनपेतम संवाद रूपम, जिसके अंदर धर्मयुक्त गीता ग्रंथ को अध्येष्यते, पठयिष्यति, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, अध्येष्यते, खुद तो पहले पढ़े। और ये जो संवाद है धर्ममय, किन के बीच में? आवयोः, अ, अ, मम आवयोः अस्माकम, हम दोनों के बीच का जो संवाद है, सम्यक वादः, यहाँ कोई विवाद नहीं है, दूसरा कोई वितंडावाद आदि नहीं, यहाँ केवल मात्र संवाद है। जानने के लिए, हाँ, समझने के लिए प्रश्न किया जाता है, और उसको उसी तरह से उसको आचार्य अपने शिष्य को उसको समझाने के लिए समझा देते हैं। तो इस प्रकार का जो संवाद है केवल मात्र जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, प्रश्न कई लोगों के बीच में बैठे और ऐसा प्रश्न करो और फिर स्वामी जी से लुक हियर एंड देयर, सो हाउ आई डिड ए क्वेश्चन,
तो केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न जानने के लिए प्रश्न किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न कर कर के जो जानता है, जानने के लिए सुनता है, समझता है, आचार्यतः ग्रंथतः, उसको कहा जाता है संवाद। इसलिए हम लोग हर भगवत गीता के अंतिम में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में अ, कृष्णार्जुन संवादयोः, इस प्रकार से पढ़ते हैं उसको। तो संवाद, तो भगवान कहते आवयोः धर्म्यम इमं संवादम आध्येष्यते, को पठिष्यति, को पहले जो है पढ़ता है, समझता है। और ये जो है, मानो उस व्यक्ति ने क्या किया, ज्ञान यज्ञेन, अ, ज्ञान यज्ञ किया उसने, तेन अहम इष्टः, जिससे मैं इष्ट प्राप्त करके, शाम इति मति ही, मैं उससे क्या होता हूँ, जिससे कि मैं तृप्त होता हूँ, तेन अहम इष्टः मे मति ही। मानो उसने बहुत बड़ा क्या किया, एक प्रकार से बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। शाम इति में मति ही इष्टः स्यात्, वो मुझे बहुत क्या होता है कि मुझे मानो उससे कि बहुत एक प्रकार से प्रसन्नता होती है। और इस प्रकार से अथ श्रोतुः इदम फलम, कहा कि जो श्रद्धावान असूयः अनसूयः शृणुयात ये नरः, तो व्यक्ति बिल्कुल श्रद्धा होकर के, श्रद्धालु बन करके, किसी प्रकार का असूया न रख करके, द्वेष न रख करके, जो शृणुयात ऐसा सुनता है, सह अपि मुक्त, वो मुक्त होकर के क्या होता है, अस्मान पुण्य कर्म नाम प्राप्नुयात, तो इससे मुक्त होकर के शुभान लोकान प्राप्नुयात, शुभ, जो जिसके जीवन में जो शुभ करने वाला, ऐसे शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको समझाने की जो बात है, इसलिए पुण्य कर्म नाम प्राप्नुयात शुभान लोकान, तो उसको जो इस प्रकार का सुनता है, वो भी अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। 72 73 तो हो गया था ना। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। ये भी क्या था कि त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम कच्चित, आपने एकाग्र उसे उसको सुना है या नहीं सुना है। और अज्ञान सम्मोह कच्चित ते प्रनष्ट हुआ न, तुम्हारा मोह अज्ञान से प्राप्त हुआ जो मोह है, वो दूर हो गया, नष्ट हो गया, न हो गया। इस तरह भगवान यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो भगवान के इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन कह रहे कि यस, 73 में कहा कि नष्टः मोहः, मेरा जो मोह है वो क्या हुआ, नष्ट हो गया। मतलब अब जो है मेरे पास जो मोह था, जिस मोह के कारण मैं शोक कर रहा था, मैं उनको मारूंगा, वो मारे जाएंगे, मैं पापी हो जाऊंगा, इस प्रकार से कर्तव्य के प्रति एक प्रकार का मोह हुआ था, तो मोह नष्ट। और फिर किसका नष्ट, कैसे हुआ था मोह, अज्ञानजः समस्त संसार अनर्थ हेतु, जो मोह है अज्ञान का कारण है, जो कि समस्त संसार अनर्थ का कारण, समस्त संसार अनर्थ हेतु। और कैसा उसको पार करना इतना आसान नहीं है। भाष्यकार कहते हैं सागर एव दुस्तरः, बहुत कठिन है सागर जैसे उसको पार करना। तो इसलिए कहा है मोह नष्ट स्मृति ही लब्धा, दो चीजें, एक तो अज्ञान नष्ट हुआ, और स्मृति ही, स्मृति क्या है, कहते आत्म तत्व विषया, मेरे जो खुद से स्वरूप का जो ज्ञान है उसके प्रति जो स्मृति होनी चाहिए, है ना, एक प्रकार का
मुझे अपना ही जो आत्म तत्व जो ज्ञान है उसका अनुभव और उसकी जागृति स्मृति ही, मतलब जिसके बारे में मैं एकदम क्या था, अनभिज्ञ था, उसका मुझे ज्ञान हुआ है। यस्या लाभा सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। इसके कारण मेरे अंदर जो ग्रंथियां पड़ी थी अज्ञान की, वो ग्रंथियां जो है अपने आप ही नष्ट हो जाती, संशय विनष्ट। तो स्मृति प्राप्त होने से क्या हुआ कि मेरी सारी ग्रंथियां टूट गई, मतलब नष्ट हो गई। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो मैं अपने कर्तव्य के प्रति एकदम एकदम जागृत और सावधान हुआ हूँ और मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। ये सब कैसे संभव हुआ? त्वत्प्रसादात, आपके ही अनुकंपा से, आपके ही आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ। त्वत्प्रसादात मया अच्युत, मैंने पहले आपका आश्रय लिया। मया तत्प्रसादम आश्रितेन, अगर मैं भाग जाता बीच में से, नहीं लड़ूंगा, मुझे मत जबरदस्ती कराओ, है ना, वो अगर मैं चला जाता और आप भी कहते चलो जो करना करो, ऐसा हो जाता तो फिर हम ये सब नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आपने अपनाया और मैंने आपका आश्रय लिया, तो ये आपके प्रसाद से ये संभव हुआ। तो तत्प्रसादात मया अच्युत, अच्युत आप एकदम यहाँ पे स्थिर रहे, आप भी वहां से डामाडोल नहीं हुए। मेरे विचारों को आपने अच्छी तरह से सुना और उसको समझाने की चेष्टा की, तो वही कारण बना। और इसलिए यहाँ पे हे अच्युत, स्थिर रहने वाले अपने स्वरूप में, हमेशा एक रस रहने वाले, इसलिए ये संभव हुआ अच्युत, हे भगवान कृष्ण। इसलिए मैं अब जो है स्थितः अस्मि, मैं जो है स्थित हूँ। वहां क्या हुआ था? वहां कहा था कि मैं जो है क्या करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, रथ उपस्थ उपाविशत, पीछे जाकर के बैठ गया और मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। उसने बाण और तीर को छोड़ करके जो है पीछे जाकर के शोक संविघ्न मानस, ऐसा वहां बैठ गया था। लेकिन अर्जुन आप खुद बता रहा है कि नहीं, अब जो है मैं स्थित, मतलब एकदम सज्ज हूँ, तैयार हूँ, सावधान हूँ। क्या हुआ? मेरे अंदर जो संदेह था वो गत संदेह, अंदर मेरे एक जो संशय था, ज्ञान सम्मोह, हाँ, लेकिन उसका नाश हो गया। आत्मस्मृति लाभ, मेरे आत्म अपने आप जो है आत्मविषयक जो स्मृति, उसका लाभ हुआ है। अब जो है मुझे शास्त्र का ज्ञान का फल, अर्थ का फल प्राप्त हुआ है, जो अपने उपदेश दिया उसके कारण गत संदेह। और फिर अब दोबारा अब जो है रोना धोना नहीं करूंगा। और क्या करूंगा? जो जो अपने वचन उपदेश सुनाए हैं, वचनम करिष्ये, इसके दूसरों के नहीं, तव वचनम करिष्ये, आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। यहाँ से ना आगे, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। तो यहाँ फिर एक बार संजय उवाच, हम बोले नहीं उसको, शुरू में था धृतराष्ट्र उवाच, फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र का जो प्रश्न था, किम अकुर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय के लिए प्रश्न था, और वहां से संजय जो है भगवान इस धृतराष्ट्र के प्रश्नों को बताते गया। और उसने वहां भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनते हुए, तो संजय फिर अपने अनुभव बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। मैंने क्या किया? महात्मनः पार्थस्य वासुदेवस्य संवादम अश्रौषम। तो हे धृतराष्ट्र, मैंने क्या किया कि अश्रौषम, ये मुख्य, सुना, श्रुतम मया श्रुतम, अश्रौषम, मैंने अच्छी तरह से महात्मा अर्जुन का, भगवान का तो नाम ही अर्जुन का जो है संवाद सुना। इसके साथ वासुदेवस्य, पार्थस्य महात्मनः, एकदम यहाँ पे पृथा का पुत्र अर्जुन, उस अर्जुन को यहाँ विशेषण दिया है महात्मनः। देखना, इसने शुरू में नहीं कहा होगा, लेकिन अब जो है डिग्री दे रहा है, संबोधन कर रहा है कि जो महात्मनः पार्थस्य च, जो महात्मा अर्जुन उसका संवाद, और च वासुदेवस्य, भगवान के लिए यहाँ वासुदेव नाम आ गया, वसुदेवस्य इदम वासुदेवः तस्य। एक तो वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए भगवान का नाम वासुदेव कहा गया। इसलिए कहा वासुदेवस्य इदम, वसुदेवस्य इदम वासुदेवः तस्य वासुदेवस्य संवादम। दूसरा अर्थ ये होता है कि जो सर्वव्यापी वसति सर्वत्रम इति वासुदेवः, जो सब जगह व्याप्त है, इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण के लिए आया वासुदेवस्य च पार्थस्य महात्मनः। तो महात्मा अर्जुन और भगवान कृष्ण, इन दोनों का संवाद, इमम, यह जो संवाद मैंने, कैसा? अश्रौषम, मैंने सुना। कैसा था? कहते अद्भुतम, बाप रे, ये तो मेरे लिए अत्यंत विस्मयकरम, भाष्यकार कहते हैं, ये मेरे लिए अत्यंत विस्मयकारक, रोमांच करने वाला, रोमहर्षणम, रोमांचकरम, रोंगटे खड़े करने वाला। अरे बाप रे, ऐसा अर्थ हो सकता है? अरे मैं ऐसे संसार रूपी सागर में डूब रहा था, मैं वहीं छटपटा रहा था, लेकिन उसका अर्थ यह है, तो मुझे ऐसे संसार से भगवान ने बाहर निकाला। और ऐसे कितने सारे जीव जो है उसी संसार के अंदर डूबते जाते हैं, लेकिन भगवान का ये उपदेश ऐसे जीवों को, अर्जुन के जैसे अन्य जीवों को भी क्या कर सकता है? उनको तार सकता है, उनका कल्याण कर सकता है। इसलिए ये रोमहर्षणम अद्भुतम संवादम, रोंगटे खड़े करने वाला ये अद्भुत, ये संवाद है, इमम अश्रौषम, मैंने सुना है। इसका महात्मा अर्जुन और वासुदेव भगवान, इनका इति अहम अश्रौषम, मैंने सुना है। ये मेरे लिए बहुत ही एक भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये सब प्राप्त हुआ। और इसके पीछे क्या कारण है, तो अगले श्लोक में संजय बता रहे हैं, तम च इमम व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद्गुह्यमहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात्
साक्षात् कथयत स्वयं। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे भगवान, हे राजा, ये सब संभव हुआ किसके कारण? व्यास प्रसादात श्रुतवान। मुझे भगवान व्यास जी ने क्या किया, यहाँ ला करके मुझे जिम्मेदारी दी। क्योंकि धृतराष्ट्र को वहां कहाँ छोड़ा था? हस्तिनापुर में छोड़ करके ये सारे के सारे पांडव और कृष्ण, पांडव और कौरव सारे जो है कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र। और वो कुरुक्षेत्र का जो जितना सारा उपदेश जहां पर हो रहा था, जो वहां का वातावरण था, वो सारा का सारा मुझे हस्तिनापुर में रह करके वहां का जो संवाद है मुझे सुनाई दे सके, दिखाई दे सके, इस प्रकार से मेरी व्यवस्था की थी किन्होंने? भगवान व्यास जी ने। तो कह रहे व्यास प्रसादात, उनके ही प्रसाद से, उनकी ही कृपा से उन्होंने क्या किया था? भाष्यकार कहते हैं दिव्य चक्षु लाभात। वहां बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का सारा जो वृत्तांत, सारा जो वहां का जो नजारा देखने के लिए व्यास जी ने उसको बहुत बड़ी कृपा की थी। क्या किया था? दिव्य चक्षु दत्तम। दिव्य चक्षु का सुंदर जो है उनको एक दृष्टि दी थी। और ऐसे दिव्य चक्षु पाकर इस परम गुह्य संवाद को क्या क्या उन्होंने? एतत् गुह्यम अहम परम श्रुतवान, व्यास प्रसादात श्रुतवान, मैं सुन सका। एतत् गुह्यम, ये जो है गोपनीय विषय, कैसा? परम गुह्यम, परम गुह्य जो है मैं सुन सका हूं। किसने कहा? तो कहते भगवान कृष्ण के लिए कहते योगम योगेश्वरात कृष्णात् योगार्थत्वात् संवाद इमम। जो योगम कहते कि ये गुह्य संवाद जो है परम योग को अथवा योग विषयक होने से ये संवाद योगम योगेश्वर, सारे योगी की ईश्वर, उनसे बढ़कर कोई भी योगी नहीं है। तो ऐसे योगेश्वर उन्होंने क्या बताया? योगम। वो जो है आध्यात्म योग जो है, ज्ञान योग है, उसको कहा योगम श्रुतवान। किससे? जो योगेश्वरा, खुद जो है योगी है भगवान कृष्ण, और वही योगियों के भी ईश्वर है, इसलिए योगेश्वरात। और कौन है? कृष्णा, भगवान कृष्ण से। और उन्होंने किसने? साक्षात मुझे तो, हमें तो भले ही परंपरागत आगे कहते, मुझे तो प्रत्यक्ष रूप से जो कह रहे थे मैं सुन रहा था। साक्षात कथयतः स्वयं, वहां और किसी को उन्होंने तीसरे व्यक्ति को नहीं लगाया, खुद जो है वहां पे कथयत मतलब कहते हुए उन्होंने वहां पे जो उपदेश दिया है उसको कथयतः स्वयं, एकदम परंपरा से भी नहीं, वहां तो मुझे प्रत्यक्ष उनके मुखारविंद से सुनने का इतना सुंदर जो है अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए स्वयं कथयतः साक्षात कृष्णात्, प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर, योगियों के जो ईश्वर है, उन योगेश्वर से, योगेश्वरात कृष्णात किम श्रुतवान? योगम, जो अध्यात्म योगम, ज्ञान योगम हम श्रुतवान। इसलिए भगवान व्यास जी का मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है, जिनके कारण ये मेरे लिए संभव हो सका। और जो प्रत्यक्ष योगियों के ईश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ये प्रत्यक्ष जो उपदेश था, मुझे किसी के द्वारा माध्यम से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सुनने को मिला, ये बहुत बड़ा मेरा भाग्य है। तो उन चीजों को बार बार संजय यहाँ कहते हुए
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम। इमम संवादम, कैसा? अद्भुतम संवादम। और उसका तो मेरे लिए अभी भूलना कठिन है। संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार स्मरण करते हुए। किनका था संवाद? केशव अर्जुनयोः, भगवान कृष्ण और अर्जुन का, इन दोनों के बीच में पाया गया ये संवाद कैसा है? पुण्यम। पुण्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। पवित्रम, परमम पवित्रम। श्रवणातपि पापहरम। पुण्यम इसलिए कहा है, सुनने मात्र से भी उसका, श्रवण करने मात्र से क्या होता है? पापहरम। हमारे पापों को हरण करने वाला। पुण्यम हृष्यामि हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि, बार बार मैं उसको सुन करके, अद्भुत संवाद को सुन करके स्मरण करता हुआ प्रतिक्षण क्या हो रहा हूँ? हृष्यामि मतलब हर्षित हो रहा हूँ। मुहुर्मुहुः मतलब प्रति क्षणम, एक एक क्षण में, जो मुहूर्त कहते हैं ना, क्षण, समय, तो ऐसे मुहुः, मुहुर मुहुः, बार बार प्रतिक्षण हृष्यामि हर्षित हो रहा हूं। पुण्यम इमम अद्भुतम संवादम संस्मृत्य, उसका श्रवण कर, स्मरण करता हुआ, जो पुण्यमय भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, ये संवाद बहुत ही क्या कर रहा है? मुझे बार बार हर्षित कर रहा है, मुझसे हर्षित हो रहा हूँ। हृष्यामि, हर्षित हो रहा हूँ। एक बार नहीं, प्रतिक्षणम मुहुहु मुहुहु। क्यों? ये ऐसा साधारण नहीं था, पुण्यमय। उनका एक एक शब्द मानो, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक, उनका जो है मेरे लिए पुण्य से बढ़कर और कुछ नहीं बल्कि पवित्र था। इसलिए मुझे संस्मृत्य संस्मृति, उसका स्मरण करता मुझे बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ। 74 से। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।